जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के बहुत सारे भाइयों के एग्ज़ाम हो चुके होंगे और बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम बचे होंगे। तो देखिए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो ये सोच रहा है कि कितना सफिशिएंट स्कोर हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या इस बार फ़र्क देखने को मिलेगा पिछली बार की तुलना में। और जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं वो ये सोच रहा है कि कितना करना सफिशिएंट होगा, पेपर किस लेवल का आ रहा है, कितना हम कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मेरा पेपर खुद हो चुका है और पिछली बार भी मैंने पेपर दिया था। आप सबको पता होगा, पिछली बार मैं सेलेक्ट हुआ था, खैर मेडिकल से बाहर हुआ था, और अभी भी हमने पेपर इस बार का भी दिया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला और कट ऑफ पर क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों का कट ऑफ आपको पता होगा कि कितना हाई जाता है। एक दो क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो क्या डिफरेंस इस बार देखने को मिल सकता है, पिछली बार की तुलना में पेपर आसान आ रहा है या फिर कठिन आ रहा है, कितना एक सफिशियंट हो सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है, पिछली बार की आधी वैकेंसी है। तो कितना करना सफिशियंट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, हर एक स्टेट का यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप चाहे जिस भी स्टेट से है, आपके लिए कितना एक सफिशियंट हो सकता है पिछली बार की तुलना करके मैं आपको बता दूंगा कितना आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा रियल अपडेट मैं आपको दूंगा। तो जो कुछ भी अपडेट जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, इसके फिजिकल से लेकर मेडिकल तक और फाइनल रिजल्ट तक आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर के बारे में, क्योंकि मेरा पेपर भी हो चुका है 24 का, 4th शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम था हमारा भी। तो अभी क्या लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने सेक्शन वाइज बांट लिया है जिससे कि आपको आसानी हो कि हाँ इस लेवल के हो सकते हैं। देखिए, आप ऐसा ना सोचिएगा कि कहीं पर देखिए किसी शिफ्ट में क्या होता है कि जीएस टफ आ जाती है, किसी शिफ्ट में मैथ टफ आ जाता है, तो वहाँ पर मैथ भी 16-17 करना ही सफिशियंट होता है। जैसे हमारे शिफ्ट में हो सकता है कि जीएस थोड़ी सी नॉर्मल आई हो किंतु हिंदी थोड़ी सी टफ थी। तो हर एक शिफ्ट में ऐसा होता है, अगर एक सेक्शन आसान है तो कोई एक सेक्शन थोड़ा सा टफ डालेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आपके शिफ्ट में जो कुछ भी टफ होगा, अगर आपका स्कोर उसमें कम आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी यहाँ पर देखिए, ये हम जो बता रहे हैं कि इतना स्कोर जो सबसे अच्छे हैं, जो अर्थात बेहतर स्कोर कर सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं, इतना करने लायक पेपर आ रहा है। अगर आप इतना करते हैं तो आप सिलेक्शन के दावेदार हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग, क्योंकि देखिए वैकेंसी कम है, हो सकता है कि किसी के इससे ज़्यादा भी नंबर होंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो वो शायद आपका किस्मत का ही खेल होता है। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस ना बने, आधे क्वेश्चंस ना बने, तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ आपके स्टडी में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। और इसमें अर्थात हिंदी भाषी राज्यों में इतना कट ऑफ हाई जाता है कि अगर आपने गलती से भी गलती एक क्वेश्चन में कर दी तो आप पीछे चले जाते हैं, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो हिंदी भाषी राज्यों में थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें जो है सिलेक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर भर्ती कम होती है, फॉर्म सबसे ज़्यादा आते हैं, कंपटीशन हाई रहता है। तो इसलिए हिंदी भाषी राज्यों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना। किंतु यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पर बताया है कि आप इतना कर सकते हैं और इतना करते हैं तो शायद आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और देखिए, ये मैं अर्थात ऐसा बता रहा हूँ कि इतना करने लायक आ रहा है, हो सकता है किसी के कम आ रहे हैं, अर्थात तो कोई अगर मैक्सिमम करेगा तो वो इतना कर सकता है। और ये मैं हिंदी भाषी राज्यों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई असम वाला होगा वो अगर सोचेगा हमारे यहाँ का कट ऑफ तो इतना जाता ही नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला है वो कितना कर सकता है। और ये हिंदी भाषी राज्यों वालों के लिए एक कट ऑफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो आप इतना कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छा होगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि भर्ती कम है हिंदी भाषी राज्यों में। तो अभी कितना आप कर सकते हैं, देखिए हिंदी में किसी किसी शिफ्ट में हिंदी घुमाने वाली आ रही है तो वहाँ पर 16-17 करना ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी 18 प्लस अगर आप हिंदी में कर ले रहे हैं, 18 तक कर ले रहे हैं, तो आप बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं। और रीजनिंग के बारे में बात करें तो 18 से 20 हो सकता है, रीजनिंग में आप 20 के 20 भी कर सके, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ना बने, तो वही एक दो क्वेश्चन अगर नहीं बनता फिर भी आप 18-20 तक कर पाएंगे। अर्थात 18 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपसे बन ही जाएगा, एक दो क्वेश्चन जिसका बन गया वो आगे चला जाता है। उसके बाद मैथ 18 से 20 अर्थात 18 प्लस मैथ में भी आप कर सकते हैं, 19 तक भी कर सकते हैं, 20 में 20 भी कर सकते हैं। जीएस के बारे में बात करें, किसी शिफ्ट में जीएस नॉर्मल पूछी जा रही है, वैसे मैक्सिमम शिफ्ट में जीएस नॉर्मल ही आ रही है। तो जीएस भी लगभग 13, 14, 15, 16 तक भी आप कर सकते हैं, 15 प्लस भी आप जो है वो जीएस कर सकते हैं, 15 प्लस।
अगर ओवरऑल हम यहाँ पर काउंट करेंगे, अगर आप इन सब्जेक्ट में इतना करते हैं तो 67 क्वेश्चन से जो सबसे अच्छा करके आएगा वो 67 क्वेश्चंस करके आएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए 134 नंबर तक वो करके आएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि 134 नंबर पर तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स होगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप लोग देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 20 से 25 नंबर तक बढ़ेंगे। वो सारे प्रूफ हमारे पास हैं। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपका सारा प्रूफ बताऊंगा। अभी जब इसकी आंसर की आएगी तो कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, किस शिफ्ट में बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली बार सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का ही था। मैंने प्रूफ भी दिखाया था किसी वीडियो में कि 20 नंबर तक भी बढ़े हैं। अब देखिए अगर कोई 134 करके आ रहा है, उसके अगर 20 नंबर बढ़ गए फिर तो 154, वो तो टॉपर हो गया। तो इसलिए इतना अगर आप करके आ रहे हैं तो एक सफिशियंट है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर होता है। अगर इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर नहीं हुआ तो इतना ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर हुआ था, ज़्यादा नंबर बढ़े थे। क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो इस बार भी शायद उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर होगा, ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो इतना यहाँ पर अगर आप करके आते हैं तो बहुत ही ये अच्छा स्कोर आपका हो सकता है। बाकी अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट का प्रीवियस कट ऑफ देखिए। यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस कट ऑफ इतने पर मिनिमम सिलेक्शन हुआ था हिंदी भाषी राज्यों का। तो पिछली अर्थात जो सभी स्टेट के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर असम से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में कितना आपका मिनिमम कट ऑफ गया था। अर्थात एक पोस्ट पाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपका मनपसंद पोस्ट हो। बीएसएफ जिसका सबसे निम्न कट ऑफ जाता है, तो आप पिछली बार का सबसे निम्न कट ऑफ देखिए कि सबसे निम्न कट ऑफ किसका गया था। उतना अगर आप इस बार रॉ स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह पेपर अर्थात ओवरऑल कहें तो वैसे ही आ रहा है, किंतु थोड़े बहुत, जैसे पिछली बार हिंदी में नहीं घुमा रहा था, इस बार हिंदी में घुमा रहा है, तत्सम तद्भव पूछा जा रहा है, तो थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। किंतु ओवरऑल पेपर अर्थात पिछली बार थोड़े से जीएस टफ, इस बार थोड़े से जीएस नॉर्मल कर दे रहे हैं, तो उतना ही फर्क है। अर्थात ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल पिछली बार की तरह ही इस बार का भी पेपर आ रहा है, किंतु इस बार जो है वो पोस्ट कम है, तो पिछली बार से थोड़ा सा कट ऑफ तो अप जाएगा ही, क्योंकि लेवल ओवरऑल पिछली बार की तरह ही है, सेम टू सेम पिछली बार की तरह ही पेपर आ रहा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ तो अप जाएगा। किंतु अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा फायदा हो जाता है फिर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी स्टेट वालों से मैं यही कहूँगा कि आप पिछला देखिए, जो भी मिनिमम कट ऑफ आपका गया था उतना आपको टारगेट करना है कि उतना आप रॉ स्कोर करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आपको बैठना नहीं है। हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन ना मिले, तो इसलिए आप उतना अगर रॉ स्कोर कर जाते हैं और अच्छा फायदा हो गया तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, वरना आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। यहाँ पर हमने एक अच्छा स्कोर बताया कि इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हिंदी भाषी राज्य वाले हो गए, अब इसमें से कोई अगर 20 कर गया, इसमें कोई 20 कर गया, इसमें अगर वो 2-2 क्वेश्चंस बचा ले गया, अगर 4 क्वेश्चंस इसमें प्लस कर गया तो उसके तो 71 हो गए, तो वो तो सबसे टॉप कर जाएगा, उसके तो अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये डिपेंड भी करता है कि किस तरीके का, अर्थात एक तरीके से किस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आता, कोई एक क्वेश्चन छूट जाता है जो कि सबसे आसान होता है, तो वो अगर आपके पकड़ में नहीं आया तो अगर, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं और वैकेंसी लगभग यूपी में बात करें तो 1300-1400 वैकेंसी होगी, तो 1300-1400 वैकेंसी के लिए लगभग 10 लाख 15 लाख फाइट कर रहे हैं। अब उन 15 लाख में किसी न किसी का तुक्का तो ऐसा बैठ ही जाएगा कि वो 20 में 20 कर जाएगा। अर्थात जो आप एक क्वेश्चन छोड़े हैं, जो आपके पकड़ में नहीं आया, वो 15 लाख में कोई ऐसा मिल ही जाएगा, कोई क्या बहुत सारे लोग ऐसे मिल ही जाएंगे वैकेंसी के बराबर, जिनके पूरे के पूरे हो जाएंगे, वो पकड़ लेंगे। तो वैसा ही होता है हिंदी भाषी राज्यों वाले में, ऐसा ही होता है। अगर थोड़ा बहुत लक साथ दे गया तो जो एक क्वेश्चन से आप पीछे रह जाते हैं, वो क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, इतना आप कर सकते हैं, इतना करने लायक है। बाकी ओवरऑल पेपर इजी ही आ रहा है, पिछली बार की तरह ही आ रहा है, आपको घबराना नहीं है। आगे के जो कैंडिडेट है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक का ही देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जियोग्राफी का एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए जियोग्राफी का, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, बाकी इकोनॉमिक आप पढ़ लीजिए जिनका भी आगे के क्वेश्चन है। जैसे पंचवर्षीय योजना आप पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक में जो भी राष्ट्रीय आय होता है वो पढ़ लीजिए, जो भी इकोनॉमिक होता है मेन टॉपिक उसे आप पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आपके कितने स्कोर बन सकते हैं अगर आपका पेपर हो गया तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।